मिला हमको प्यारा गुरुवर, मिला हमको प्यारा गुरुवर, सीखा हमने मुस्कुराना, सीखा हमने मुस्कुराना। उनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिले हमको प्यारे गुरुवर, सीखा हमने मुस्कुराना। उनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। बरसों से सुने मन में देखो आज बहारें आई हैं, अंधेरे दूर हुए पल में सच की जोत जलाई है। जलती रहे जोत हरदम, जलती रहे जोत हरदम, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिले हमको प्यारे गुरुवर, सीखा हमने मुस्कुराना। इनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना। प्रतीक्षा की काली रात गई, सचमुच का सवेरा आया है। प्रतीक्षा की काली रात गई, सचमुच का सवेरा आया है। 21 वर्षों तक इंतजार किया, प्रतिपल तेरा रास्ता निहारा है। दीदार हुआ मेरे गुरुवर का, दीदार हुआ मेरे गुरुवर का। क्या नूर ये छाया है, क्या नूर ये छाया है। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिले हमको प्यारे गुरुवर, सीखा हमने मुस्कुराना। इनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। जैसा प्यार हमने तेरा पाया, सारे जग को मिले तेरी छाया। बरसों से पुकारा अब पाया, मन उपवन है महकाया। यूं ही महके सारा चमन, यूं ही महके सारा चमन। सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। मिले हमको प्यारे गुरुवर,
सीखा हमने मुस्कुराना, इनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना, सारी संगत दुआ करना। हाताने पायाला विचारलं, हाताने पायाला विचारलं, सर्वजण तुझ्यावर डोकं ठेवतात, सर्वजण तुझ्यावर डोकं ठेवतात, तो मान मला का नाही, तो मान मला का नाही? पायाने हसून उत्तर दिला, पायाने हसून उत्तर दिला, त्यासाठी जमिनीवरच राहावं लागतं, त्यासाठी जमिनीवरच राहावं लागतं, हवेत उडावं नाही लागतं, हवेत उडावं नहीं लागतं। ज्ञानी जन कहते हैं, हम हमारी जिंदगी में जैसा कार्य करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। जैसे बिजनेस के क्षेत्र में भी देख लिए, जितनी मेहनत आप करते हैं उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा। यदि मेहनत ही नहीं होगी तो बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? यदि उस कार्य के अंदर आप पूरे जुट गए हैं, नींद का त्याग कर दिया, आलस का त्याग कर दिया, हर चीज को छोड़ दिया, तो बेनिफिट 101% आपको मिलना ही मिलना है। वैसे ही जैसा कार्य करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। इसलिए कहा है कि आम का बीज बोने पर आम का वृक्ष पनपता है और बबूल का बीज बोने पर बबूल के कांटे ही उगाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आम बोने पर बबूल या बबूल बोने पर आम प्रकट हो जाए। हमने हमारी जिंदगी में सुख शांति का, क्षमा का बीज बोया है तो उसका फल भी हमें प्रेम का, समता का ही प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यह अर्थशास्त्र का गणित नहीं है, यह आध्यात्मिक शास्त्र का गणित है। यहाँ एक बीज अनेक बनता है। जैसे आम का एक बीज 50 वर्षों तक हमें मीठे फल प्रदान करता है, ऐसे मीठे मीठे फल हमें वह प्रदान करता है। दूसरों के लिए सुख का, शांति का रास्ता खोलोगे तो आपका जीवन भी आनंद से भर जाएगा। और किसी की राहों में कांटे बिछाओगे तो आपकी राहों में कोई फूल बिछाने वाला नहीं है, आपकी राहों में कोई फूल मिलने वाले नहीं है। आपको भी वही कांटे गड़ेंगे और वही कांटे चुभेंगे, क्योंकि जैसा हम देंगे वैसा ही तो हमें मिलेगा, वैसा ही हमें प्राप्त होगा। तो परमपिता परमात्मा ने यही कहा है कि अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा। जैसे आप भोजन करने बैठे और उतने में कोई राहगीर आपके पास आया और कहा कि मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है, आप क्या करेंगे उस वक्त? क्या करेंगे? अपनी थाली का पहले उसे दे देंगे। या उसे प्यास लग रही होगी और आपने भी ग्लास उठाया है तो वह जल भी पहले उसे देंगे। और जब वह तृप्त हो जाएगा तो कैसा महसूस होगा? बड़ा अच्छा महसूस होगा। दिल को सुकून मिलेगा कि किसी प्यासे की हमने प्यास बुझाई और किसी भूखे को भोजन कराया। उसका आनंद अलौकिक होगा, उसकी वह शांति, वह प्रेम अलौकिक प्राप्त होगा। दिल में अलग सा ही सुकून महसूस करोगे। दूसरों के लिए यदि गड्ढे खोदेंगे तो उसमें पहला नंबर किसका आएगा जी? वह तो बाद में गिरेगा, पहले हमने ही गिरना है उसमें। उसका नंबर तो पता नहीं, आपको देख के वो सावधान हो जाए कि यह गिर गया है, मुझे नहीं गिरना। इसलिए दूसरों के लिए हम जैसा सोचेंगे उसका फल उसको तो बाद में मिलेगा। वो नेगेटिविटी पहले हमारे भीतर ही प्रवेश करेगी। जैसे एक बार एक बड़े एक्टर को किसी समारोह में बुलाया था, वह समारोह में आया, फंक्शन पूरा हुआ
जैसे फंक्शन होने का टाइम दिया था कि 1 बजे लगभग पूरा हो जाएगा, मगर फंक्शन शाम की 6 बज गई, पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बड़ा परेशान हो गया। उसने देखा कि अब पूरा हो या ना हो, मुझे यहाँ से निकलना होगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मुझे जाना होगा, एयरपोर्ट पहुंचने में भी टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक मिलेगी रास्ते में, तो मैं टाइम से पहुंच नहीं पाऊंगा। वो जैसे ही बाहर निकला जाने के लिए कि सारे लोग खड़े हो गए। किस लिए? देखने को तो वही देख लिया था फंक्शन में, ऑटोग्राफ प्लीज। और हमारे भारत के लोग ऐसे थोड़ी जाने देंगे, पूरा पैसा वसूल करेंगे। सारे लाइन खड़ी हुई कि सर आप जाना, लेकिन पहले क्या करके जाइए, ऑटोग्राफ करके जाइए। ऑटोग्राफ करते 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 उसकी हाथ की उंगलियां भी दुखने लग गई, लेकिन ऑटोग्राफ वालों की लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुश्किल से 2-4 लोग बचे थे। उसने कह दिया बस अब मैं किसी को ऑटोग्राफ नहीं दूंगा क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे फ्लाइट से जाना है। कहा कि सर आपको जाना है जाइए, लेकिन अब कितने लोग रह गए, गिनती के लोग रह गए, 2-3 लोगों को क्यों नाराज करते हो? इतने लोगों को जहाँ आपने खुश किया तो हमने क्या बिगाड़ा है, हमें भी खुश करके जाइए। गुस्सा तो आ ही रहा था। सोचा कि ऐसे तो ये छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं दिल में क्या जची, कुछ एक ड्राइंग सा बना दिया, उसको दे दिया और कहा कि ठीक है अब मांगना नहीं आगे से। जैसे उसको दिया, उसने देखा कि उसमें गधे का चित्र बनाया हुआ था। किसका? गधे का चित्र बना हुआ था। तो सामने वाले ने कहा कि सर आपसे मिस्टेक हो गई। कहा कैसे मिस्टेक हो गई भाई, तुम इतने परेशान कर रहे हो, हैरान कर रहे हो, मुझे जाना है, लेट हो रहा है। कहा कि नहीं सर, हमने ऑटोग्राफ मांगा था, आपका फोटोग्राफ नहीं मांगा। हमने सिर्फ ऑटोग्राफ मांगा था, आपका फोटोग्राफ नहीं मांगा। तो जैसा उन्होंने बनाया वैसा ही उनको सुनने को मिला कि जैसा दोगे वैसा ही तो जिंदगी में मिलेगा। तो इसलिए जो शब्द आप सुन नहीं सकते वैसे शब्द बोलो भी मत। और इसलिए कहा है कि नफरत को कभी, प्यार को कभी ऐसे मौके मत दो कि नफरत में बदल जाए। नफरत को 1000 मौके दो कि प्यार में बदल जाए, लेकिन प्यार को एक मौका भी मत दो कि नफरत में वह बदल जाए, क्योंकि जैसा दोगे वैसा ही हमें मिलेगा। यह गणित भगवान महावीर ने कहा है कि आध्यात्मिक शास्त्र हमारा बहुत गहरा है, जितनी इसमें डुबकी लगाएंगे हर बार एक नया खजाना हमारे हाथ लगेगा। इसलिए किसी का भी दिल मत दुखाओ, किसी को भी कटु वचन मत कहो, क्योंकि वही चीजें लौट कर वापिस आनी है। क्योंकि जिंदगी इको साउंड की तरह है, जैसे आप बोलोगे उसका रिप्लाई भी। किसी को यदि आप गधा कहोगे तो उसका रिप्लाई क्या मिलेगा? गणेश तो नहीं मिलेगा ना, उसका रिप्लाई में गधा ही सुनने को मिलेगा। तो यह हमारी जिंदगी, यह हमारा जीवन भी इको साउंड की तरह है। जैसा हम बोलेंगे वैसा सुनने की भी तैयारी होनी चाहिए। इंसान बोल तो देता है मगर सुनने को कोई भी तैयार नहीं होता है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि बोलने से पहले क्या करो, विचार करो, सोचो समझो, और वापिस सुन सकते हो तो ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, उपयोग में लाओ। एक हैप्पी फैमिली जिसमें माता पिता, बेटा बहू और एक पोता अपनी जिंदगी बड़े प्यार से आराम से गुजार रहे थे। घर का आधा से ऊपर काम सासू माँ कर लेती थी, बहू को कुछ ज़्यादा देखना नहीं पड़ता था, आधा से ऊपर कार्य संभाल लेती थी। लेकिन जिंदगी में बरबस बुढ़ापा, और जब बुढ़ापा आता है तो इंद्रियां भी शिथिल हो जाती है, शरीर भी जवाब देने लग जाता है। वो ऐसी रफ्तार हमारी जिंदगी में होती नहीं है। तो एक दिन वृद्धा माजी ने बहू से कहा कि बेटा, जब तक मुझसे काम हुआ मैंने कभी नहीं कहा कि तुम किचन संभालो या कार्य देखो, लेकिन अब मुझसे होता नहीं है, तो थोड़ा ध्यान तुम इधर भी रखो, और जो तुम्हारी किटी पार्टी है, जो भी पार्टी, वो थोड़ा अब कम कर दो।
बहू ने देखा कि अब मेरी आज़ादी पर क्या लगने वाला है, क्या लगने वाला है जी। भाइयों की तरफ से आवाज़ आ रही है, वाह जी वाह। कह रहे हैं कि आज़ादी पर बैंड लगने वाला है। थोड़े दिन तो ठीक चला, लेकिन जब तक वृद्धा माँ जी, सासू माँ काम करती थी तब तक तो बड़ी कैसी लगती थी जी, अच्छी लगती थी। तब तक तो हमारे दुग्गड़ साहब कह रहे कि तब तक तो प्यारी लगती थी, लेकिन अब वो कुछ कार्य नहीं कर रही तो बहू को भी वह अच्छी नहीं लग रही। और वो कहती है काम की न काज की, ढेर शेर अनाज खुटाने की रही है। माँ जी कुछ भी कार्य कर नहीं रही है, अब उसे सुहाती नहीं है, क्योंकि सारा कार्य उसे ही करना पड़ रहा है। एक दिन बहू ने कहा कि मम्मी जी आप पूरा घर खास खास के गंदा कर देते हो, मेहमान भी आते हैं, हमारे वीआईपी गेस्ट आते, कुछ अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ध्यान रखा करो सफाई का। वृद्धा माँ जी ने, सासू माँ ने कहा कि हाँ बेटा मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन क्या करूँ, आ जाती है तो इसका तो मैं भी कुछ कर नहीं सकती। कहा मुझे कुछ पता नहीं, एक तो तुम कुछ काम करती नहीं हो, ऊपर से खास खास के हमारी नींद भी हराम करती हो। जो पीछे घर के पीछे जो हमारा वाड़ा बना हुआ है, उस वाड़े में जाकर तुम रहो, कम से कम हमारी नींद तो खराब मत करो। बहू ने पीछे का रास्ता बतला दिया, टूटी फूटा पलंग बिछा दिया, एक गद्दा डाल दिया और कहा यहाँ पर आराम से रहना और राम का नाम जपना, महावीर का नाम जपना। वृद्धा माजी ने कहा कि बेटा घर काफी उधर है और ये काफी पीछे है, मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं कैसे आवाज लगाऊंगी, और मुझ में तो इतनी ताकत भी नहीं है कि वहां तक आवाज जाएगी। कहा चिल्लाने की तो जरूरत ही नहीं है, चिल्ला चिल्ला कर आस पड़ोस में जो मेरी फ्रेंड सर्कल है उसमें मुझे बदनाम मत करना। तो कहा क्या करूं। उसने सोचा कि क्या उपाय करे, तो उसने देखा कि पास में गाय का जो ठाना बना हुआ था उसके गले में से घंटी खोल के लाई और सासू माँ के हाथ में पकड़ा दी कि जब भी कोई जरूरत हो इसे बजा देना, सामान पहुंच जाएगा। वह आ गई, अपने कार्य में लग गई। इधर वृद्धा माजी वह घंटी कम से कम 20 बार 50 बार बजाती, तब भी जाकर वह बहू आती और कहीं रोटी पानी देकर वहां से चली जाती। समय व्यतीत हो रहा है। इधर बहू का बेटा भी बड़ा हो गया, माजी का पोता भी बड़ा हो गया और उसकी उन्होंने क्या कर दी, शादी कर दी। लेकिन यह बात भी किसको नहीं पता है, वृद्धा माजी को यह भी नहीं पता कि मेरी पुत्र वधू आ गई है या उसकी शादी भी हो गई है, इसकी सूचना भी उसे नहीं लगने दी। अब नई नवेली बहू घर में आई, उसे तो यह भी नहीं पता कि मेरी ददिया सास भी जिंदा है, उसे कुछ बताया नहीं गया। एक दिन घूमते 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 पीछे की तरफ गई तो जैसे ही उनको देखा जोर से डर के चिल्लाई कि ये कौन बैठा है यहाँ पर। तो पास में जो लड़की का घर था वो छत पर खड़ी थी। कहा कि भाभी जी डरिए मत, चिल्लाइए मत, अरे ये कोई और नहीं है, ये तो आपकी दादी सास है, मेरी दादी सास, ऐसे बाल बिखरे हुए, ऐसे कपड़े पहने हुए। कहा हाँ ये सब आपके सासू माँ का दिया हुआ है, इनके पास ये सब उन्हीं की करामात है। वह सुसंस्कारी परिवार से थी, उनके पास आई, चरण छुए, पहली बार जिंदगी में चरण किसी ने छुए थे। ददिया सास ने देखा और कहा तू कौन बेटा। कहा मैं कोई और नहीं, आपकी पौत्र वधू हूँ, आपके पोते की शादी हो गई, उसके घर से हूँ मैं। खूब आशीर्वाद दिए और कहा कि दादी साहब जरा इतना बतलाओ आपकी ऐसी हालत किसने की है, मुझे जरा एक बार नाम बतलाओ। कहा कि बेटा किसी ने कुछ नहीं किया, मैं अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ, कौन करने वाला है, मेरे अपने कर्म है, फिर भी नाम नहीं बताया। अब वह बहू आ गई भीतर, अपने सास से पूछा कि मम्मी जी ददिया सास जिंदा है, मुझे तो यह भी नहीं पता था, आपने बताया नहीं। कहा कि अरे शादी की इतनी गड़बड़ थी कि मैं तुझे बताना ही भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। इतना कहना था और बहू तो 2 दिन बाद पीहर को रवाना हो गई। वापिस 8 दिन के बाद
उसका लौट कर आना हुआ। काफ़ी सारा सामान लेकर आई थी। सास ने देखा कि माल तो बहुत सारा लेकर आई है, पता नहीं ऐसा क्या क्या लेकर आई। और एक बॉक्स जो सबसे भारी था, कहा इसमें तो जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज होगी, बढ़िया सामान लेकर आई है। एक एक बॉक्स को खोलने लगी, सामान देखने लगी कि वाह जी वाह, सेठ आए हैं, सब कुछ आया है, खुश हो गई बड़ी। बाद में जो बॉक्स था वो बहुत भारी था, उससे उठाया नहीं गया। उसने बहू से कहा कि तेरी मम्मी ने ऐसा क्या दिया है इसमें, मुझसे उठाया भी नहीं जा रहा है, पहले खोल इसको कि इसमें ऐसा क्या है। कहा मम्मी जी इतनी घाई क्यों करती हो, खोलती हूँ ना मैं इसको। उसको खोला तो जैसे ही देखा भीतर, तो सासू माँ की तो आंखें फटी की फटी रह गई। कहा कि बेटा तू ये क्या लेकर आई, और उसमें क्या होगा। क्या बात है कि उसमें और कुछ नहीं था। घंटी देखी तो उसका सर चकराया कि अरे तू ये घंटी क्यों लेकर आई। कहा कि मम्मी जी माफ करना, आई एम सॉरी, मुझे अपने घर की परंपरा को बनाए रखना है। अभी तो घंटी मिल गई, पता नहीं जब आप बुजुर्ग होंगे, आपकी वृद्धा अवस्था आएगी, तब तक घंटी मार्केट में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यह जो घंटी है ना, वह मैं खास आपके लिए लेकर के आई। सासू को बड़ा क्या आया जी, प्यार आएगा गुस्सा आएगा, क्या आएगा जी, गुस्सा आया कि तेरी ये इतनी हालत कि तूने मेरे लिए घंटी लेकर आई, तुझे विचार नहीं आया। कहा मुझे विचार आया, लेकिन मैंने सोचा कि इस घर की परंपरा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म बनता है, इसलिए मैं लेकर आई। बहू की अक्ल ठिकाने आ गई, तुरंत दौड़ी दौड़ी बाड़े में गई, वृद्धा माजी को बड़े प्रेम प्यार से लेकर के आई, निलाया धुलाया, नए वस्त्र पहनाए, झूले में बिठाया और नाश्ते में अब बादाम का हलवा बना रही है। क्योंकि पता है जैसा मैं वृद्धा माजी के साथ करूंगी, मेरे साथ भी लौटकर वही आना है। इसलिए कहा है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। यह हमारा आधुनिक जमाना, कंप्यूटर का युग, हर युवा पीढ़ी को अपने बड़े बुजुर्ग के सामने झुकने में भी शर्म महसूस होती है कि नया जमाना है, नया ट्रेंड है, हम क्यों झुके। और हम देखते हैं कि जिन्होंने हमें बोलना सिखलाया, जिन्होंने चलना सिखलाया, आज उन्हें चुप रहने के संकेत दिए जा रहे कि आप बोलो मत, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। अरे जिन्होंने जिंदगी दी, जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज उन्हीं को हम चुप रहने के संकेत दे रहे। लेकिन वे लोग भूल रहे हैं कि जैसा हम बड़ों के साथ करेंगे उसका फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। आगे हमारी जिंदगी में भी वैसा ही होगा। तो ऐसा हमारी जिंदगी में ना हो, इसका हम ध्यान रखें और जिंदगी में आगे बढ़े। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।